हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्रो ज्ञान विद संजय डा के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ का कुछ परिभाषा को देखेंगे फ्रेंड्स कि ये अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और सभाज्य संख्या। इसमें हमेशा विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है। आइए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जान लें कि अभाज्य संख्या होती है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से न कटे, वही क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। केवल क्या हो? दो गुणनखंड हो। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। आइए इसको परिभाषा के साथ उदाहरण से समझते हैं। वैसी संख्या वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं एक और केवल स्वयं के अलावा किसी से न विभाजित हो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में उदाहरण को समझेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैं लिख करके लाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है या 11 है, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 जो है यह केवल एक और स्वयं ये संख्या यानी कि 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और देखिए इसका केवल दो गुणनखंड है, 2 का केवल दो गुणनखंड है, 1 है और 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है। 3 भी उसी तरह से, इसका भी यह भी संख्या भी केवल एक और खुद स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 5 भी उसी तरह से, 7 भी उसी तरह से, 11 भी उसी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या। ये सब सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखना है। फ्रेंड्स, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, रटने का नहीं। अगर समझ लेते हैं तो परिभाषा खुद ब खुद बना लेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या 9 जो है क्या अभाज्य संख्या है? तो बता दूं फ्रेंड्स कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इस परिभाषा को फुलफिल नहीं कर रहा है। देखिए ये 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये 9 का 3 गुणनखंड है। या तो बोल सकते हैं कि 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, इसीलिए 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब भाज्य संख्या देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने का प्रयास करें। भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं नंबर के अलावा और भी गुणनखंड हो या और भी संख्या से भाग चले जाए, लग जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये लिखते हैं इसका परिभाषा। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में
जैसे में फ्रेंड्स देखेंगे ये 4 4 6 8 9 ये सब क्या है, सो ऑन, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। देखेंगे 4 जो है, देखिए 4 जो है इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 1 से तो कटवे करेगा, 4 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, इसका 2 भी गुणनखंड होगा, इसीलिए यह 4 जो है भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 भी देखिए फ्रेंड्स, 1 और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसीलिए देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से 8 भी किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा, इसीलिए देखिए ये 8 का 4 गुणनखंड है, इसीलिए 8 क्या है, भाज्य संख्या है। फ्रेंड्स 9 को देखिए, 9 क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए इसका 1 तो होगा ही, 3 भी होगा और खुद 9 होगा, तो इसीलिए 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि सह-अभाज्य संख्या क्या है। फ्रेंड्स सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सह-अभाज्य संख्या वैसी संख्या के समूह को कहते हैं जिसका एक मौसा हो। क्या बोले कि वैसी 2 संख्या का समूह जिसका मौसा 1 हो तो क्या कहलाता है, सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। लिखते हैं फिर उदाहरण से समझाते हैं। वैसी दो संख्या का समूह जिसका मौसम यानी कि महत्तम समवर्तक 1 हो, क्या कहलाता है, सह-अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे हम देखिए 2 और 3 का ग्रुप लेते हैं, 3 और 5 का लेते हैं, 5 और 7 का लेते हैं, तो ये सब क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। इसको समझिए 2 और 3 में देखिए इसका हम मौसा निकालते हैं, तो देखिए 2 और 3, तो एक बार जाएगा, 2 घटा करके बचा 1, 1 से फिर 2 में जाएगा, 2 बार लगा, फिर घट करके 0 हुआ। देखिए इसका मौसा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से 5 और 7 का भी देख सकते हैं, 5 और 7 का एक बार जाएगा, 5, 7 में से 5 के 2, 2 से फिर 5 में जाएगा, 2 दूना 4, 4 घटा के बचा 1, 1 से फिर 2 में जाएगा, 2 बार लगा, 0, इसीलिए इसका मौसा 1 हो गया। तो ये सब क्या है, सब सह-अभाज्य संख्या होगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। अगर जो भी साथी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे नए हो, कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।